सभी मेरे प्रिय मित्रों को जय माता दी। मित्रों, नवरात्रों के शुभ उपलक्ष्य में आज माता दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन करने जा रहा हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने पूरे विश्व के समस्त लोगों के कल्याण के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए अलग अलग रूप माँ ने धारण किए हैं। माँ दुर्गा आज भी अपने समस्त भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए पूरे विश्व में माँ के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेष करके नवरात्रों में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो मित्रों, अब जानेंगे कि माँ के वह 9 रूप कौन कौन से हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो मित्रों, दुर्गा को माँ पार्वती का ही एक रूप कहा जाता है, एक रूप माना जाता है। और नवरात्रों में देवी का पहला रूप, देवी की जो पहली शक्ति है वह है शैलपुत्री। तो पहले दिन शैलपुत्री देवी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा था। और देवी शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, और उस समय इनका नाम सती था और इनका विवाह महादेव शंकर जी के साथ हुआ था। परंतु इस जन्म में देवी सती अपने पिता द्वारा किए यज्ञ कुंड में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, और देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और फिर से विवाह महादेव से हुआ था। देवी शैलपुत्री को देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। और देवी शैलपुत्री की उपासना करने से सौभाग्य और अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की शक्ति ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। और ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में जब दूसरा जन्म लिया था, तब उनको अपने पिछले जन्म के बारे में कोई भी घटना याद नहीं थी। और इधर महादेव शंकर अपनी पहली पत्नी के शोक में डूबे हुए थे। तो देवताओं ने शैलपुत्री को महादेव की पत्नी बनाने का विचार किया। तब देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को महादेव की पत्नी बनने के लिए प्रेरित किया था। तो देवी शैलपुत्री ने महादेव को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक कठोर तप किया था, और ऐसी कठिन तपस्या कोई नहीं कर पाया था। इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। इनकी उपासना करने से, पूजा करने से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति को आसानी से पार कर जाता है, आसानी से निकाल लेता है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप के मस्तक में घंटे के आकार जैसा आधा चंद्र है। इसी कारण माँ के इस रूप को चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। चंद्रघंटा की उपासना अति शीघ्र फल प्रदान करती है। दुर्गा माता की जो चौथी शक्ति है वह है कुष्मांडा देवी। जब इस सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर है, इसलिए इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी या देवता नहीं कर सकता। माता रानी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। और संस्कृत में कुष्मांड यानी कुम्हड़े या कद्दू को कहा जाता है। और देवी कुष्मांडा को कद्दू की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इनकी उपासना से समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, आयु और बल की वृद्धि होती है। माता दुर्गा की 5वीं शक्ति
स्कंद माता। तो 5वें दिन स्कंद माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस रूप को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। इनके विग्रह यानी गोद में भगवान कार्तिकेय बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता कमल पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता की पूजा करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा भी हो जाती है। जो माता की छठी शक्ति है वह है देवी कात्यायनी। दुर्गा माँ के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी कहा जाता है और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए ऋषि कात्य, और इनके गोत्र में ही ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए हैं। और ऋषि कात्यायन ने कई वर्षों तक भगवती की उपासना की थी और इच्छा यह रखी थी कि माता दुर्गा इनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आएँ, और माँ ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए इनका जो रूप है देवी कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई और छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। 7वें दिन जो माता की पूजा की जाती है वह माता है कालरात्रि। माँ का कालरात्रि रूप कहा जाता है। माता के शरीर का रंग घना काला है, सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं और नाक से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती है। माँ की उपासना करने से शत्रु का नाश होता है और माँ अपने भक्त को अभय प्रदान करती है। भूत प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इनकी पूजा से भक्त के हर भय का नाश हो जाता है, भक्त अभय हो जाता है। माँ की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रंग पूर्ण गौर है, यानी वाइट है, गोरा है। देवी गौरी ने पार्वती के रूप में जब महादेव को प्राप्त करने के लिए महातप किया था तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने माँ को गंगा जल से धोया, मला, तो इनका शरीर कांतिवान हो गया, यानी गोरा हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और इनकी उपासना से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता की जो 9वीं शक्ति है वह है सिद्धिदात्री। तो मित्रों, यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और भगवान शंकर संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। तो 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं बड़ी ही आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, आज आपको माता के 9 रूपों के वर्णन किया। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी।